हेलो दोस्तों, गुड आफ्टरनून, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। और अभी बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, थोड़ा सा धूप निकल आई है। और मेरे पीछे की तरफ है जेल, और यहाँ पर है ये मंदिर, और पीछे जेल है। और जेल के ऊपर सब नए रूम बन रहे हैं, ये सरकारी क्वार्टर। ये देखिए, अभी काम चल ही रहा है यहाँ पर। और अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, और अभी मुझे पहले राखी लेके भैया को राखी भिजवानी है। और क्योंकि काफ़ी लेट हो गई हूँ मैं, लेकिन मिल ही जाएंगी। और छोटा वाला भैया तो हल्द्वानी रहता है, बड़ा वाला भैया वहीं रहता है घर, तो ओखलकांडा मल्ला, तो उसको भिजवानी है राखी। और हल्द्वानी तो शायद मैं ही जाऊँगी। और पहले वहाँ घर जाने का प्रोग्राम बना रही थी, पर बन नहीं पाया, तो इसीलिए मैं राखी भेजने में भी थोड़ा सा लेट हो गई। तो चलिए आज भिजवा देती हूँ, मिल ही जाएंगी। और इसके बाद जाना है मुझे मल्लीताल, और मल्लीताल में क्या काम है आगे चल के मैं आपको बताती हूँ। दोस्तों, आज सुबह लक्की जो था ऐसे ही लेट के गाना गा रहा था, और मैंने रिकॉर्डिंग करी उसकी, और मैं आज डाल रही हूँ उसे भी यूट्यूब में अपने ब्लॉग में। और आप सुनिएगा कैसा गा रहा है, बताना। वो कह रहा था मम्मी बिल्कुल मत डालना इसे अपने यूट्यूब चैनल में, तो मैं चुपके से डाल रही हूँ उसे, देखिएगा आप लोग ज़रूर। सोनिए जे तेरे नल दगा मैं कमावा, निरप करे मैं मर जावा। हो नी अल्लाह दी सौ मैं मर जावा। लबड़ी नी तेरे जही चीज जहान ते, निसो तेरी खावा हथ रख के कुरान ते। नी फुल्ला जिहा दिल तेरा, नी फुल्ला जिहा दिल तेरा, कदी जे दुखावा, नी रब करे मैं मर जावा। तो दोस्तों, बड़े दिनों बाद आज नीला आकाश दिख रहा है, लेकिन ऊपर को तो बादल हैं, पर इतने में बिल्कुल साफ हो रहा है मौसम। ये देखिए, बहुत अच्छा। तो अब यहाँ से ले लेती हूँ मैं पहले राखी, और उसके बाद भेजती हूँ भैया को। तो दोस्तों, राखी भी मैंने भिजवा दी है भैया के लिए, और मैं दिखा नहीं पाई क्योंकि जल्दीबाजी में थी थोड़ा सा। और अब मैं जा रही हूँ इधर मल्लीताल की तरफ। और देखिए, अभी बहुत सुंदर धूप आ गई है यहाँ पे।
केले के पेड़ लेके आते हैं, ये भी अपना आप में एक बात होती है कि आप लोग भी कभी सोचते होंगे कि केले के पेड़ तो सब जगह होते हैं, हमारे घर में भी होते हैं, वहाँ से क्यों लाते हैं, वहाँ से क्यों नहीं लाते करके। देखिए एक तो जो टेक्निकली पहले हम लोग जाते हैं, इसमें तरीका क्या होता है वो भी बताऊँगा। पहले जो होता है, जैसे इस बार हम लोग गए, हम आपके वहाँ आए, हमने देखा वहाँ पे स्थान सुलभ है, क्योंकि वहाँ पे यहाँ से भी टीम जाती है, पूरे गांव के लोगों को वहाँ पर निमंत्रण किया जाता है, तो सब लोग के लिए बैठने की स्थान हो जाए, उनके प्रसाद ग्रहण करने की व्यवस्था हो जाए। और दूसरा जो वृक्ष देखते हैं वो थोड़ा मूर्ति के हिसाब से भी देखते हैं, कि जो हमारी मूर्ति का जो पूरा देखते हैं, आपको मालूम होना चाहिए कि जो नंदा देवी की जो मूर्तियाँ बनती हैं वो केले और बाँस की कपच्चियों के साथ बनाई जाती है। इसमें कोई तील नहीं ठोकी जाती। किसी के वृक्ष जहाँ से भी लाते हैं तो उसमें उसकी थोड़ी हम अपनी टेक्निकली जो हम देखते हैं, थोड़ी उसकी गोलाई कैसी है, कितना मोटा है, कितना जिसमें हम बाँस की कपच्ची को फंसा सकें, कितनी उसकी हाइट है, क्योंकि पूरा केले का पेड़ तो लगता नहीं, आधा उस पर पत्ते काट दिए जाते हैं। तो उस टाइम वो 6 लोगों के संग हम लोग जाते थे केले का पेड़ देखने। तो वो लोग पहले क्या करते थे, उसी टाइम केले का पेड़ जहाँ देखते थे तो उसका बंधन कर देते थे। पंडित जी हमारे संग जाते थे, पूजा होती थी, केले में तड़े मारे जाते थे, बहुत से वृक्ष होते थे। तो जैसे कहावत भी है कि जो वृक्ष थोड़ा हिल जाए या जिसमें कंपन हो जाए, उन्हीं को लाते थे। अब कालांतर में ऐसा देखा गया, कई बार हमने कहीं से कदली वृक्ष लाने की सोची तो उसमें फल आ जाता है। तो देवी को जो चीज़ समर्पित होती है, जिसमें फल आ जाता है या जिसमें पुष्प खिल जाता है, तो उस पेड़ को हम लोग नहीं लाते। इसलिए बंधन करने की पहले परंपरा क्या थी, हम 15 दिन पहले या 1 महीने पहले ही बंधन कर देते थे। फिर चूंकि ये बड़ा पूजनीय होता है, जिसके वहाँ से कदली वृक्ष लाया जाता है, उसके वहाँ से समझ लीजिए कि देवी की विदाई हो रही है। और जिन क्षेत्र के लोगों को ऐसा सौभाग्य मिलता है, तो उनके लिए तो बहुत बड़ा सौभाग्य होता है कि वो दूसरी जगह देवी का अपना सहयोग कर रहे हैं। तो अब उसमें हम पहले उस दिन बंधन इसलिए नहीं करते, कई जगह देखा जाता फल आ जाता है। जहाँ ये केले के पेड़ देखने जाते हैं, जैसे 2 केले पेड़ हमें लेके आने हैं, तो हम ये देखते हैं कि कहीं पे बाई द वे कोई ऐसी बात ना हो जाए, कोई नहीं जानता कब फल आएगा करके, तो वो हमारे पास स्टैंड बाई में भी कोई ऐसी व्यवस्था हो। अब क्या होता है, बंधन पंडित जी उसी दिन करते हैं। फिर वहाँ जो उस दिन पूजा अर्चना होती है, जहाँ से हम कदली वृक्ष लेके आते हैं, जो लोग भी वहाँ के जजमान होते हैं, चाहे वो एक हो या वो अनेक हो, 10, 20, 30 भी हो सकते हैं बैठने की जगह के हिसाब से, वो लोग उस दिन पूरा व्रत रखते हैं उस दिन वहाँ पे। और माता को जो चुनरी चढ़ती है, जो नारियल चढ़ता है, जो प्रसाद चढ़ता है, सुहाग पिटारी, वो सब अपनी अपनी ओर से 2-2 नारियल और वो सारी व्यवस्था पंडित जी बाद में लिस्ट देंगे आपको। जो लोग भी वहाँ पे पूजा करेंगे तो वो करते हैं, दिन भर व्रत रहता है। दूसरे दिन कन्याकुमारी खिलाई जाती है वहाँ पे, और ठीक 12 बजे कदली वृक्ष का हम लोग उनको निकाल के यहाँ की ओर को लेके आते हैं। वही उनका भोजन प्रसाद ग्रहण भी होता है। इसके पीछे मकसद यही था कि आप लोग सब लोग इसके बारे में जानते हैं, लेकिन हम लोग आने वाली पीढ़ी को भी इसको समझाएं कि कदली के पेड़ से हम लोग क्यों मनाते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर ये वाला जिक्र यहाँ पर रखा गया कि देखिए हम किसी को बताएंगे तो क्या क्यों बनता है, तो हम बता तो सकते हैं। कई बार बाहर के लोग आते हैं, आप लोग वहाँ खड़े होते हैं, बाहर के लोग आपसे पूछते हैं भाई ये कैसे बनती है, वो तो बनी बनाई देखते हैं ना, सोचते क्या है, तो हम लोग इस बात को बता तो सकते हैं ऐसा बनता है करके। मैं एक बार जो है जब वो क्या कहते हैं, वो जब आंखों को करती है ना, क्या कहते हैं उसको, वो कलर देती है, देखो कैसा वो आता है। वैसी एक वो है लड़की, क्या आरती संभल, उसका फोन अभी से आ गया कि मेरे को चाहे प्रशासन छुट्टी दे या नहीं दे, मुझे नौकरी छोड़ने जो है हम लोग घर घर जाएं। और राम सेक्स का उद्देश्य यह है कि हम कम से कम अपने पड़ोस में तो जरूर चले जाएं, हम 50 घर चले जाएं, कोई बात नहीं है। जो रसीद बुक दे रहे हैं, तो रसीद बुक देने का अर्थ यह है, देने के पीछे अभिप्राय ये है हमारा कि पैसा कमाना बिल्कुल वो नहीं है, जो देगा स्वेच्छा से देगा। लेकिन आपको जो है उस घर में अगर एक झंडा चले जाएगा, एक हमारा कैलेंडर चले जाएगा, तो वो घर कितना खुश होगा आप ये देखिए। और हमारे जो है घर घर में जो है नंदा देवी का वो भी होगा कि भाई देखो यहाँ पर माहौल बन रहा है, नंदा देवी मेला होने वाला है। हमारे पीछे उसका उद्देश्य ये है, पैसा ही कमाना उद्देश्य नहीं है। और जिस घर में जाते हैं तो कुछ ना कुछ भाई 51 रुपए 101 रुपए या जो भी होगा वो श्रद्धा से देता ही देता है। लेकिन उसको हम बस, मेरा निवेदन ये है कि जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं करनी है। रहते हैं वो जय बुड़ना वो कुड़ना, तो हमारे पीछे कितने जो है वो ठीक कह रहे हैं कि भाई जो कह रहे हैं। तो मेरा सबसे पहले तो जो है मंजू कांडपाल जी जो आई है वहाँ से जयपुर से, तो अभी जैसे इन्होंने बताया वास्तव में बहुत वो धन्य है वहाँ के लोग जहाँ से ये मूर्ति का हो रहा है, ये वास्तव में बहुत बड़ी बात है। कोई भी व्यवस्था मतलब जो है जहाँ पर भी, जैसे माना आपके वहाँ के लोग ना कहीं पर भी कुछ किसी चीज में भाई आनी, आप ये लोग ये ले आना, तो हम लोग वो व्यवस्था करके लाएंगे, उस दिन खुल के बात हो जाएगी। हाँ, उसमें 4 सेशन है। फर्स्ट सेशन है विचार गोष्ठी है, मॉर्निंग उद्घाटन प्लस विचार गोष्ठी है। इसके बाद फिर चाय हो जाएगी, टी ब्रेक हो जाएगा। टी ब्रेक के बाद फिर फिल्मों का स्टार्ट हो जाएगा। 10 बजे से 30 फिल्में हैं, तो उसके बाद बीच में लंच ब्रेक होगा। लंच ब्रेक के बाद फिर चाय है, लंच ब्रेक के बाद फिर फिल्मों का वो दिखाया जाएगा। फिर 4 बजे से सांस्कृतिक कार्यक्रम है, थोड़ा सा संगीत क्लासिकल, नॉट सेमी क्लासिकल ज्ञान, बहुत
क्लासिकल में तो फिर बहुत टाइम लग जाता है। एक दिन का प्रोग्राम है। 7 बजे फिर चाय टी ब्रेक होगा, फिर 7 से 8 बजे तक 9 बजे तक प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है। और उसमें जो है वो आ रहे हैं रोहिताश कौर, जो भाभी जी घर में है कि वो है अपने मनमोहन तिवारी, वो उसके स्पेशल गेस्ट हैं। और एक असित चटर्जी हैं, वो भी बहुत सारी फिल्में कर चुके हैं। सोनाली कुलकर्णी है जिसने निर्मल के संग जहाँ तुमने चलो और प्यार किया तो वो सॉरी इस रात की सुबह ने में काम किया, दायरा में। और बहुत सारे फिल्मी दुनिया के लोग हैं। और उनके जो लापतागंज और ये चिड़ियाघर के जो डायरेक्टर हैं वो आज आ चुके हैं, लेकिन अभी यहीं मीटिंग कर चुके हैं, तो वो भी आ चुके हैं और वो तैयारी में कल से हम लग जाएंगे वहाँ। तो ज़रूर मेरा निवेदन है कि आप लोग तो सर ये प्रोग्राम कहाँ पे एक बार और बताइए। ये हर्मिटेज कुमार यूनिवर्सिटी। ठीक होगा। शिल्पी हॉल में है क्या? झंडे नैना मैया के, और ये है कैलेंडर। ये हमें घर घर बांटने हैं सबको। ये देखिए कैलेंडर मिल गए हैं, और हमने 5 लोगों ने जो है 5 रसीद बुक ले ली और अपने इलाके में सबको बांटेंगे और मैया के नाम पर। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी पहल है ये रामसेवक सभा की। सबके लिए जलपान लग चुका है ये। और ये इधर देखिए, प्रणाम दीदी। दोस्तों इसी के साथ मैं पहुंच चुकी हूं कैलेंडर और झंडे लेके घर पहुंच गए हम लोग, और मुझे मिला घर आके प्यारा सा सरप्राइज। और मैंने ताई जी को दिया एक सरप्राइज। और ये दिसु आई हुई है आज हैं? और ताई जी का वेट कर रही थी घर आके, और ताई जी आने वाली थी पर मैंने कहा आज मैं ही दे देती हूँ सरप्राइज। हाँ वही तो, कभी कभी बच्चों ने भी देना चाहिए ना सरप्राइज। तो दोस्तों अगर आपको मेरा ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करना मत भूलिएगा। हाँ, तो इसी के साथ आज का अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ। ओके, बाय बाय।